जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन करवाए थे जिसका पॉजिटिव टेस्ट हुआ था। तो आज हम 26 से 50 तक करवाएंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्युत पटवर्धन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवाने सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो कौन सा बोर्ड की स्थापना किए थे? कौन सी बोर्ड की स्थापना किए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1784 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति का प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्लो मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो आप लोग अच्छा से मिलाइए। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप जो जान रहे हैं उसको मिलाइए। सर्वोच्च न्यायालय पहले जो जान रहे हैं उसको मिलाइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी नियंत्रक अधिनियम 1973 में। तो देखिए 2 का ए ऑप्शन में देखिए 2 का 1 ऑप्शन बी नंबर दिख रहा है। इसमें आपको ऐसे में करने में जो आपको जो लगेगा पहले हमको याद है उसको मिलान कीजिए। उसको मिलान करने के बाद आपको दिख रहा है कि 2 का ए ऑप्शन फिर देखिए 2 का एक ही ऑप्शन है, तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस कथनों को हम अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये भी सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद नियंत्रण में आ गया। ना, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो फर्स्ट कथन पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल को कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ये सही नहीं है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। हाँ, 6 और 12 कर दी गई थे, 6 और 12 कर दिए गए थे। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह में भेदभाव नहीं रखा गया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पढ़ते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मृतदेहों का संकेत की गए थे। तो ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। तो इसका ऑप्शन बी में है, सही कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। मुख्य मतलब बोल रहा है भारत अधिनियम 1935 जो उसमें से विशेषताओं में से जो एक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान बिल्कुल किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये नहीं था। इसका आंसर लगभग बी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसे यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल था। इसके प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र लागू किया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कथन पढ़ते हैं। इसने कानून बनाने के प्रयोजक से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। तो ये सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या वृद्धि करने की प्रकृति नहीं, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अभी हम बताए भी थे, जवाहरलाल नेहरू था। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम बनाई थी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम बनाए थे, मतलब कब हुआ था, बनाए गए थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा 1919 के भारत अधिनियम द्वारा 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के
भारत सरकार अधिनियम ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1909 का अधिनियम संबंधित है। तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने का यही ऑप्शन यही लग रहा है। उसे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं विकेंद्रीकरण से, देश शासन से और विधान परिषद से। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? तो मार्लो मिंटो जेम्स 1909। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन में स्थानांतरित की गए थे? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861। इस तरह हम लोग 50 क्वेश्चन का सलूशन देख चुके हैं और अब अगले टेस्ट का न्यू क्वेश्चन लाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसा लगा इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।